नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आरडी वैदिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं धर्म। धर्म क्या है, धर्म के बारे में हम जानेंगे आज। तो आज तक जैसा कि हमने सुना है, पढ़ा है, लिखा है कि धर्म तत्व क्या है, धर्म किसको कहते हैं, तो जनरली हमें यही बताया गया है कि जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाईयत है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, यहूदी है। बहुत सारे धर्मों की व्याख्या की है। दोस्तों, ये धर्म नहीं हो सकते, इनके बारे में कहना इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि इस आजकल इसी की मान्यता ज़्यादा है, लोग जनरली इसी को फोकस करते हैं। और इसमें एक कारण ये भी है कि कई हजार सालों से हमारे भारतीय लोगों को मतलब कई आक्रमणकारियों ने कई तरीके के मतलब बहुत सारे प्रहार किए हैं, जिसके कारण हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे धर्म के बारे में जो मान्यता रही है वो सब नष्ट की गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। वैसे तो आपने बहुत सुना होगा, आप कहेंगे कि आप क्या कोई नया धर्म लेके आए हो। मैं कोई दोस्तों नया धर्म लेके नहीं आया हूँ, और वही कहूँगा जो ऋषियों ने बताया है, उसके आधार पे ही मैं आपको धर्म की व्याख्या करूँगा आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि धर्म तत्व क्या है, धर्म किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि भाई धर्म क्या है, बहुत लोगों ने बताया है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, मनुस्मृति में भी बताया है, और भी सारे ग्रंथों में बताया गया, मीमांसा शास्त्र में भी धर्म के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ हम धर्म की इस तरीके से व्याख्या करेंगे, जनरली आप समझ सकते हो कि वैज्ञानिक व्याख्या करूँगा, एकदम साइंटिफिकल लैंग्वेज में आपको बोलूँगा कि भाई धर्म क्या है। आप ऐसे समझो, आज मैं आपको महर्षि कड़ाद जो थे, महर्षि कड़ाद, उनके दर्शन के आधार पर उन्होंने आखिर धर्म के बारे में क्या बताया है, धर्म क्या है, उसका क्या अर्थ है, वह आपके सामने आज वही प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो धर्म को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये धर्म है क्या। देखो, पहले तो आप ये जानो कि धर्म जो है उसका मूल जो वर्ड है, जो मूल शब्द है, उसको समझ लेते हैं। धर्म एक संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में धातुएं होती हैं दोस्तों, तो उन धातुओं से ही शब्द बनाए जाते हैं, उनकी फॉर्म्स चलाई जाती हैं। फॉर्म्स का मतलब होता है उनको मतलब क्रिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो धर्म शब्द है वो भी एक ऐसा ही शब्द है। धर्म का वास्तविक जो मीनिंग है, रियल मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है कि धारण करना। धर्म का वास्तविक अर्थ अभी मैंने आपको बोला कि धारण करना। अब ये क्या धारण करना। अब धारण करने के लिए तो संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहोगे कि किसको धारण करना, जैसे चोरी, डकैती, मार, लूट मार वगैरह इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या लूट मार को भी धारण करना धर्म होगा? नहीं दोस्तों, लूट मार को धारण करना धर्म नहीं कहला सकता। हम वही धारण करेंगे जो धारण करने योग्य हो। जैसे कि संसार में हमने बोला ना, 3 पदार्थ भी आपको पहले भी हमने वीडियो में बताए हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। अब आप ऐसे समझो, ये जो आत्मा है वो क्या धारण करे जिससे उसकी उन्नति। भाई, हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी उन्नति किस में हो। उन्नति का मीनिंग होता है हमारा डेवलपमेंट कैसे हो। वो जो डेवलपमेंट कैसे हो, किस कारण से हो, किस चीज़ को हम धारण करें जिससे हमारा विकास हो, हमारी प्रोग्रेस हो, मीन्स हमारी उन्नति हो। अब उन्नति हर किसी चीज़ को धारण करने से नहीं होती है। आप समाज में भी देखते हो, जितने मिथ्याचारी, जो दुष्ट प्रवृत्ति के, जो मतलब कहने का ये है, जो बहुत ही खराब प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग भी कई सारी चीज़ों का धारण करते हैं। पर उससे होता क्या है, आपने भी देखा होगा, गलत चीज़ों का धारण करने से क्या होता है। आप गलत वस्तु, गलत पदार्थ का धारण करोगे तो क्या होगा, विनाशी होता है ना। आपने इतिहास में भी पढ़ा है, जिन्होंने गलत किया यानी गलत वस्तुओं का धारण किया तो उनका विनाश ही हुआ। तो हम उनको तो धर्म नहीं कह सकते कि आप कह दो कि भाई चोरी को भी मनुष्य धारण यानी आत्मा धारण करती है। तो चोरी करने से बात ये हो जाती है कि भैया, चोरी अगर हम धारण करेंगे, लूट मार को धारण करेंगे, तो वो क्या हमारा डेवलपमेंट करेगा, मीन्स हमारा विकास करेगा? नहीं करता है। तो इसलिए हम धर्म की व्याख्या कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ साइंटिफिकली कुछ ऐसा जोड़ेंगे ताकि धर्म जो है, शब्द जो है, वो कंप्लीट हो जाए भाई, वो पूर्ण हो जाए। तो धर्म मीन्स होता है धारण करना। अब चलिए हम बात करते हैं महर्षि कड़ाद के अकॉर्डिंग कि धर्म शब्द क्या है, धर्म क्या वस्तु है, क्या पदार्थ है, क्या तत्व है। तो महर्षि कड़ाद अपने दर्शन में, जो कि उनका दर्शन है वैशेषिक दर्शन, उसमें क्या लिखते हैं भैया
कि यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सा धर्मा। अब देखो आप समझ लो क्या बोलते हैं, यत, यतो बोला ना मैंने, तो ये यत शब्द क्या बोल रहा है, यत माने जिससे, यत मीन्स जिससे, क्या जिससे, अभ्युदय, अभ्युदय मीन्स वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस, उन्नति। तो जिससे डेवलपमेंट हो, हमारी आत्मा का विकास हो, तो और क्या हो, निःश्रेय, निःश्रेयस, निःश्रेयस मीन्स क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो, मीन्स हमारे दुखों का पूर्ण रूप से, हमारे जो दुख हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएं, सा धर्मा, उसका नाम धर्म बताया। भाई हमने नहीं कहा, देखो ये महर्षि कड़ाद लिख रहे हैं, महर्षि कड़ाद ने क्या लिखा, यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सा धर्मा। यत माने जिससे, अभ्युदय माने डेवलपमेंट मीन्स उन्नति, प्रोग्रेस, और निःश्रेयस, निःश्रेयस मीन्स होता है निर्वाण को प्राप्त होना, मीन्स मोक्ष को प्राप्त होना। हमारे जो दुख हैं जिनका कंप्लीट विनाश हो जाए, मीन्स कंप्लीट हमारे जो क्लेश हैं जो हमको दिन पर दिन परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, देखते भी हो भाई सभी लोग क्या करते हैं, कितने दुखी रहते हैं। आप 24 घंटे बीतते हैं, 24 घंटे में कितनी बार आप दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं, आपको सुख भी होता है, दुख भी होता है, अच्छा भी होता है, आपके साथ बुरा भी होता है। तो जब हमको कंटिन्यू मतलब दुख सताएं या हमको कंटिन्यू सुख रहे, तो ये सुख और दुख इनके बीच में ही हम पड़े रहते हैं और इनके बीच में रहकर हम पीछे जाते हैं। तो महर्षि कड़ाद लिखते हैं, ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सा धर्मा। अब इन्होंने क्या बोला भैया कि इसमें दो शब्द, ये आगे इनका सूत्र है, उसमें दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या बोला, एक शब्द इन्होंने लिया साधर्म और एक लिया इन्होंने वैधर्म। साधर्म इन्होंने क्यों बोला, साधर्म माने होता है साधारण धर्म, जो साधारण गुण होते हैं उनसे हर वस्तु को अच्छे तरीके से जांचना मुश्किल होता है। भाई आप किसी वस्तु का विश्लेषण कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आप उसकी जो मतलब सिंपल प्रॉपर्टीज हैं उनके बेस पे आप उस वस्तु का डीप स्टडी नहीं कर सकते, उसकी वास्तविकता को नहीं जान सकते हो। आपको अगर उस पदार्थ की वास्तविकता को जानना है तो आपको वैधर्म धारण करना पड़ेगा, वैधर्म का यूज करना पड़ेगा। वैधर्म मीन्स होता है विशेष धर्म, विशेष धर्म। विशेष धर्म का मतलब होता है जो साधारण से विशेष हो। जैसे सामान्यतः आप देखते हो कि लोग बोलते भी हैं कि भैया ये साधारण है, ये विशेष है, मतलब इसको नॉलेज तो है, इसको साधारण नॉलेज है, ये सिंपल नॉलेज है, इसको थोड़ा बहुत जानता है, पर इसको विशेष नॉलेज है। तो ऐसे ही हम पदार्थों के बारे में जब हम विश्लेषण करते हैं, जैसे कि आपको मैंने कोई वस्तु दिखाई, आपने ऊपर से देख ली, तो ये जो ऊपर से आपको जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसकी दिख रही है वो क्या है, वो साधर्म है, उसका जो मतलब साधारण धर्म है वो आपको बाहर से जो दिख रहा है। और जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आँख से देखने में नहीं आती, तो उनको हम तर्क द्वारा मतलब अपनी मन से, अपनी बुद्धि से उसके अंदर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मतलब विश्लेषण करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं उनका स्टडी करेंगे। तो जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कह सकते हैं, वी कैन से वैधर्म। वैधर्म मतलब विशेष धर्म। तो हम जान पाएंगे कि वो पदार्थ वास्तव में क्या है। जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति ने कह दिया, जैसे आजकल बहुत मूर्ख घूम रहे हैं दुनिया में, जैसे अद्वैत वेदांती हैं। अद्वैत वेदांत जो क्या बोलते हैं, अद्वैत वेदांती कि ईश्वर, उन्होंने क्या कि ईश्वर और जीव, जीव मतलब आत्मा, ईश्वर और आत्मा उन्होंने एक गुण पकड़ लिया भाई, चेतन। ईश्वर भी चेतन है और आत्मा भी चेतन है। तो उन्होंने कहा कि चेतन होने से ये दोनों एक हैं। क्या बोला, चेतन होने से ब्रह्म और जीव एक हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? उन्होंने केवल उसमें साधर्म लागू किया, वैधर्म लागू नहीं किया। साधर्म का मतलब साधारण धर्म पकड़ लिया कि ईश्वर चेतन है और जीव चेतन है, तो वो दोनों एक हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें ये भी तो देखो आप कि वैधर्म भी लागू होगा ना, कि आत्मा क्या है। अगर विशेष गुणों की हम स्टडी करेंगे, विशेष प्रॉपर्टी जानना चाहेंगे जब ईश्वर और आत्मा की, तो आत्मा में केवल चेतना है
और ईश्वर में चेतना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि चेतन चेतन होने से एक हो जाएंगे। तो क्या है, आत्मा चेतन है पर वो अल्प शक्तिमान है, अल्पज्ञ है, मतलब अल्प ज्ञानी है। उसकी जो नॉलेज है वो बहुत सीमित है, बहुत कम नॉलेज है उसको। और ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। आत्मा अल्प शक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। हम कह सकते हैं कि ईश्वर नोज एवरीथिंग। ईश्वर हर वस्तु को अच्छे तरीके से जानता है। वो एक भी संसार के अंदर ऐसी वस्तु नहीं है जो ईश्वर नहीं जानता, क्योंकि वह क्या है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। अब ईश्वर की सामर्थ्य भी आत्मा से बहुत ज़्यादा है। आत्मा की सामर्थ्य बहुत कम है और ईश्वर की सामर्थ्य उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा में ये विशेष अंतर है, विशेष गुण है। तो यहाँ पे वैधर्म लागू होगा। इसके आधार पर ही हम कह पाएंगे कि दोनों अलग हैं। और मूर्ख लोगों ने क्या लगाया कि भाई आत्मा और परमात्मा यानी ब्रह्म और जीव एक हैं, तभी उन्होंने लिख दिया ब्रह्म और जीव एकम माने एक हैं। क्यों एक हैं, चेतनत्वात्, मतलब चेतन होने से एक हैं। क्या केवल चेतन होने से? तो मैं कहता हूं आपसे, क्या 4 पैर होने से गाय और भैंस एक हो जाएगी? बोलो। या 4 पैर होने से कुत्ता और हाथी एक हो जाएगा? या गधा और घोड़ा एक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हम विशेष गुण जानेंगे भाई, उसकी जो मतलब विशिष्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके विशेष क्वालिटीज़ हैं, उनको हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि भाई गधे में और घोड़े में क्या अंतर है, हाथी और कुत्ते में। केवल 4 पैर हो जाने से या 2 कान हो जाने से, 2 आँख हो जाने से तो एक हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सबके अंदर अपने अपने विशेष गुण होते हैं। ऐसे ही आत्मा के अपने गुण हैं, परमात्मा के अपने गुण हैं। हाँ, कुछ समानता है। आत्मा को पुरुष कहते हैं, ईश्वर को भी पुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरुष माने होता है व्यापक। व्यापक मतलब बड़ा। अब पुरुष माने पूर्ण भी होता है। अब आत्मा भी अपने शरीर में रह कर के पूर्ण है, ठीक है। और परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्यापक होने से पूर्ण है। तो चूंकि आत्मा एक देशी है तो वो एक जगह पे जहाँ पे रहती है वो उसमें पूर्ण है। पूरे ब्रह्मांड में आत्मा पूर्ण नहीं हो सकती, नहीं जान सकती ब्रह्मांड को। और ईश्वर जो है वो कंप्लीट है, वो पूरे यूनिवर्स में क्या है, व्यापक है। इसलिए ये विशेष गुण उसको अलग अलग कर देते हैं। इसलिए अद्वैत वेदांतियों का ये जो कपोल कल्पित जो इन्होंने अपना मंतव्य बना रखा है, ये बिल्कुल गलत साबित हो जाता है तर्क के द्वारा। उन्होंने बस इतना अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा करके उन्होंने क्या किया, दुनिया को बहका दिया। बोला एक ईश्वर ही है, वो तुमको ऐसा लगता है कि ये जो है सब अलग अलग है, एक ब्रह्म ही हर जगह भाषित हो रहा है, वही सब जगह पूर्ण हो रहा है। बस अविद्या के कारण ब्रह्म ही जीव हो जाता है। जब उसको वापस ज्ञान आता है तब उसको पता चलता है हम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ और मैं कहाँ इसमें चक्कर में पड़ा था। तो अविद्या का नाश होने पर बस वही जीव ब्रह्म हो जाता है। ऐसा अद्वैत वेदांतियों का मत है। तो दोस्तों आपने जाना कि भैया ये जो धर्म है, धर्म क्या है, जो धारण करने योग्य हो। और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो धारण करने योग्य नहीं है, उसी को धारण किया जा सकता है जिसको वो पदार्थ सहन कर सके, उसको मतलब जिससे अपना डेवलपमेंट यानी विकास कर सके। चोरी चपाड़ी करके कोई अपना विकास नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं हुआ भाई चोरी चपाड़ी करके। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ कितने प्रकार का बताया, चतुष्टय मतलब 4 प्रकार का बताया उन्होंने। कैसा? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 अंग हैं। इनकी ही पूर्ति में मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करके मैं आपको आज यहीं पे विराम देता हूँ, स्टॉप लगाता हूँ। आगे की बात जो पुरुष चतुष्टय मैंने आपको बताया, वो आगे की बात हम कल करेंगे। तो आपने समझा कि धर्म क्या है, जिससे हमारा अभ्युदय हो, माने डेवलपमेंट हो, मीन्स हमारी प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, विकास हो। और क्या हो, निश्रेयस की प्राप्ति हो।
भाई धन से पहले क्या नंबर पे रखा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है, इनकी हम आगे व्याख्या करेंगे। आज मैंने आपको एक ही सूत्र के माध्यम से बताया कि धर्म क्या है, तो आपने आज धर्म को समझ लिया। आज धर्म के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।